हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं यहाँ पे बात करने वाले जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो यहाँ पे निकल के आ रही है तेजस की तरफ से। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मेरे ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट है। जिन लोगों ने अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है मुझे, वो यहाँ पे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लिखा गया है कि तेजस ने यानी कि इंडिजियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने 5th जनरेशन की जो Python-5 एयर टू एयर मिसाइल है उसको यहाँ पे टेस्ट किया है तेजस ने, जो कि 27 अप्रैल को 2021 में ही टेस्ट किया गया था, यानी कि कल के दिन यहाँ पे टेस्ट किया गया था। यहाँ पे उसके बाद एक चीज़ और लिखी गई है कि ट्रायल्स वेर ऑल्सो एम टू वैलिडेट, यानी कि ये जो टेस्ट है वो वैलिडेट करता है उस टेस्ट को, यानी कि उस मिसाइल को और उसकी कैपेबिलिटी को जो कि ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दी गई है, यानी कि एनहांस वर्जन की डर्बी बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल। यानी कि यहाँ पे डर्बी ER की बात हो रही है, यानी कि डर्बी की एक्सटेंडेड रेंज की, जिस मिसाइल की रेंज अराउंड 100 किलोमीटर्स के आसपास है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और कह सकते हो कि यहाँ पे दो चीज़ें कंफर्म होती हैं कि Python-5 में जो वाइब्रेशंस हो रहे थे, जिसकी वजह से तेजस के जो विंग पे एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा था, वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट कर ली गई हैं। और साथ ही साथ जिस चीज़ के बारे में बाकी जितने भी डिफेंस यूट्यूबर्स हैं, साथ ही साथ हम पर्सनली भी हमने भी इस चीज़ को कई बार रिपोर्ट किया है कि इस मिसाइल्स में जितने वाइब्रेशंस आए हैं, इस वजह से इस मिसाइल्स को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे सीक्रेटली इन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जा रहा था, और इसको जब कंप्लीटली शॉर्ट आउट कर लिया गया तो इसका जो टेस्ट है वो यहाँ पे परफॉर्म कर दिया गया, और ये जो टेस्ट था ये सक्सेसफुल टेस्ट था। अब बात कर लेते हैं Python-5 मिसाइल के बारे में, लेकिन उस मिसाइल के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं पाइथन सीरीज़ में कितनी मिसाइल्स आती हैं। तो शफरीर-1 ये एक सबसे पहली मिसाइल थी जो कि 1959 से लेकर 1969 तक इजरायली एयरफोर्स में शामिल थी। कई सारे इन्होंने ऑपरेशंस भी किए इस मिसाइल से, और काफ़ी सक्सेसफुल मिसाइल थी। उसके बाद शफरीर-2, जिसके बाद इसमें रेंज बढ़ा दी गई, जो कि आप कह सकते हो 1973 के पास जो किपुर वॉर हुआ था, वहाँ पे इसमें 106 किल्स का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे नोट किया हुआ है। उसके बाद Python-3 जो मिसाइल है वो यहाँ पे आई। आपको एक चीज़ और भी कंफर्म कर दूँ कि चाइनीज़ जो पीपल लिबरेशन एयर फोर्स है उनके पास, वो यहाँ पे PL-8 एयर टू एयर जो मिसाइल है 1980s के दौरान, वो यहाँ पे Python-3 से ही जो टेक्नोलॉजी वो उन्हें मिली है, और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे इजराइल ही उन्हें दी है। उसके बाद Python-4 आई है। यहाँ पे जो Python-4 है वो यहाँ पे डैश हेलमेट के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो कि F-16s, F-15s और साथ ही साथ C और D ब्लॉक के, या फिर आप कह सकते हो ब्लॉक 50 और ब्लॉक 52 प्लस जितने भी एयरक्राफ्ट सभी आए हैं उन सभी में Python-4 जो मिसाइल है वो यहाँ पे लगाई जाती है। साथ ही साथ अमेरिकन एयरफोर्स भी इसको यहाँ पे यूज़ करती है। उसके बाद यहाँ पे इजराइल ने Python-5 मिसाइल को बनाया हुआ है। तो इस मिसाइल में अगर हम बात करें कि कौन कौन से सीकर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रारेड होमिंग सीकर दिया गया है। साथ ही साथ इसके साथ यहाँ पे LOLA दिया गया है, यानी कि लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च दिया गया है। इन सभी कैपेबिलिटीज़ को अगर आप देखोगे तो इससे ये पता चलता है कि सामने वाले एनिमी एयरक्राफ्ट की सिचुएशनल अवेयरनेस है वो यहाँ पे कम कर देने वाला है, क्योंकि यहाँ जब ये मिसाइल लॉन्च होगी उसके बाद यहाँ पे इसको लॉक किया जाएगा, यानी कि जब मिसाइल काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएगी एयरक्राफ्ट के, उसके बाद यहाँ पे लॉक किया जाएगा, जिससे कि एनिमी एयरक्राफ्ट को काफ़ी देर में पता चलेगा कि उन्हें लॉक भी कर लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मनूवर्स हैं इस मिसाइल के वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्रस्ट वेक्टरिंग नॉजल्स दिए गए हैं। साथ ही साथ ये सारी डायरेक्शन में +50 -50, उसके अलावा यहाँ पे एट योर 6 यानी कि बिल्कुल पीछे मार करने में सक्षम है। इस सिचुएशन को आप इस तरीके से ले सकते हो कि तेजस कोई भी एक स्ट्राइक परफॉर्म करके आ रहा है POK के रीजन से, और उसके पीछे JF-17s या फिर F-16s पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे तेजस बिना पीछे मुड़े इस मिसाइल को फायर करके F-16s या फिर JF-17 जैसी फाइटर जेट्स को हिट कर सकता है। और इस मिसाइल की ये कैपेबिलिटी तेजस को कहीं ज़्यादा डेडली बना देती है। वहीं पे बात करेंगे इस मिसाइल के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसकी जो स्पीड है वो Mach 4 के आसपास है, यानी कि एक बहुत ही इंप्रेसिव स्पीड है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रेंज है वो यहाँ पे 20 किलोमीटर्स के आसपास है। जो वॉरहेड है वो 11 kg का वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है, जो कि इनफ है किसी भी तरीके के फाइटर जेट्स या फिर कोई एयरबोर्न टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे कि इसका जो वेट है वो 105 किलोग्राम्स के आसपास, यानी कि यहाँ पे डुअल पायलॉन्स भी अगर वो यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ पे ईजिली 2 मिसाइल्स जो हैं वो यहाँ पे कैरी किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि आप स्क्रीन पे जो मार्क्स देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे LSP-7 है, यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये LSP-7 है। यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं ये ऑब्जेक्ट ट्रैकर पैच है, और ये पैचेस यूज़ किए जा सकते हैं किसी भी पॉइंट को मार्क करने के लिए। साथ ही साथ जब भी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं इस तरीके के एयरक्राफ्ट या फिर इस तरीके के टेस्ट की, तो यहाँ पे वीडियो फुटेज को एनालाइज करने के लिए या फिर आप कह सकते हो किसी रेफरेंस पॉइंट को यूज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।